स्पीकर या फिर अभिवक्ता कहें जिन्होंने मुझे बोलने का मौका दिया। मैं अपनी वाणी शुरू करूंगा, उससे पहले कुछ नारा लगाएंगे। भारत माता दादा मनमोहन साहब बेटी का सेवादार मंच में उपस्थित सम्मानीय सभी गोंडवाना मूवमेंट से जुड़े वरिष्ठ कार्यकर्ता, हमारे बीच में भारतीय गोंडवाना पार्टी की इतनी बड़ी कमान, सभी मातृशक्ति, युवा शक्ति, पुरखा शक्तियों को मेरा सेवा जोहार। मैं देव रावेन मलावी गोंडवाना स्टूडेंट यूनियन जिला अध्यक्ष। जो युवा पीछे खड़े हैं वो सामने आ जाए, मैं आप लोगों से ही मिलने के लिए आया हूँ। यूट्यूब के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से सिर्फ अपनी आवाज आप तक पहुंचाना चाहता हूं। अगर मैं आज आपके गांव आया हूं सिर्फ आप लोगों से मिलने, अगर आप यहां पर आएंगे मैं कुछ संदेश आपको देना चाहता हूं। अगर उसको आपने अमल किया तो कसम है गोंडवाना की, हम तूफान मचा देंगे, गोंडवाना फिर से राज ला देंगे। आपको पता है 9 अगस्त विश्व आदिवासी दिवस मनाया गया, इंडिजिनस डे मनाया गया। उससे संबंधित कुछ बातें मैं आपके सामने रखूंगा, किस प्रकार से हम लोगों के साथ अन्याय हो रहा है। पहली चीज है, हम लोग जिस समय जहां पर खड़े हैं गोंडवाना भूभाग के इस गांव में खड़े हैं चावल पानी। आज तारीख है 12 अगस्त 2020। गोंडवाना भूभाग, गोंडवाना शब्द क्या है? यहाँ पर गोंडवाना जो भूभाग है उसमें ST, SC, OBC और जितने भी माइनॉरिटी है वो यहाँ पर जुड़ती हैं। कई लोगों के सवाल रहता है कि गोंडवाना सिर्फ गोंडों का है इसलिए हम इसकी पार्टी हो या मूवमेंट हो हम नहीं जुड़ते। आपको पता होना चाहिए कि कई बार DNA रिसर्च आ चुका है जिसमें बताया जा चुका है कि जिनका DNA है ST, SC और OBC जो माइनॉरिटी है वो एक ही नस्ल के लोग हैं। हम एक ही नस्ल के लोग हैं, लेकिन जिन लोगों ने मूल संस्कृति को बचा के रखे हैं वो शेड्यूल ट्राइब्स लोग हैं, जिसमें बहुत सारे समुदाय आते हैं। हमारे सामने मौजूद सभी वंशों के लोग, हम कोया वंशी हैं, चाहे यदुवंशी हो, रघुवंशी हो, बैलवंशी हो, अमरवंशी हो, आप सभी उन 750 वंश में से एक हो जो गोंडवाना भूभाग में निवास करते थे। हम सब एक हैं। हमारे साथ नारा लगाओ, हम सब एक हैं, हम सब एक हैं। जो भी यदुवंशी, बैलवंशी, जो भी वंश के लोग हो, आप समझ जाओ गोंडवाना भूभाग के लोग हो, आपका और हमारा DNA एक है। इसलिए आज वक्त है इस मूवमेंट में जुड़ के अपने अस्तित्व को हम बचा लें, क्योंकि इस अस्तित्व को तोड़ने के लिए कुछ ऐसे खरपतवार या फिर ऐसे ढीकू लोग हैं जिस गोंडवाना मूवमेंट को तोड़ना चाहते हैं। इस गोंडवाना मूवमेंट में जुड़ने वाले ST, SC, OBC और माइनॉरिटी के लोगों को बहकाने का काम कर रहे हैं। वो कैसे, मैं आपको बता दूं, अभी विश्व आदिवासी दिवस था, जिसे हम गोंडी में अगर कहें तो अंतर्राष्ट्रीय कोयतूर दिवस कहेंगे। उसकी बधाई कितने बीजेपी वाले लोगों ने दिए, ये बात आप देख लो सोशल साइटों में खोल के कि जो हमारा सबसे बड़ा दिन था वर्ल्ड इंडिजिनस डे, कितने लोगों ने बधाई दिया उसकी? नहीं दिए उन लोगों ने बधाई। क्यों नहीं दिए? क्योंकि वो चाहते हैं कि आप लोगों का अस्तित्व खत्म हो जाए, युवा का अस्तित्व खत्म हो जाए। ये उनकी प्लानिंग है, इसलिए उन लोगों ने बधाई नहीं दी। कितने कांग्रेसी हैं जिनने विश्व आदिवासी दिवस की बधाई दी, आप देख लो। ये क्यों नहीं दे रहा? ये इसलिए नहीं दे रहा है ताकि आपका वजूद खत्म हो जाए। आदिवासी दिवस मनाने का मतलब है वो दिन होता है कि आपके साथ हो रहे अन्याय, अत्याचार को खुलेआम सबके सामने लाए। किस प्रकार से 5वीं अनुसूची क्षेत्रों को खत्म कर रहे हैं ये लोग। मैंने देखा हूं इसी क्षेत्र से डैम के नाम पर, बफर जोन के नाम पे विस्थापित कर देते हैं और उस 5वीं अनुसूची से आपको निकाल के कीड़े के माफिक फेंक देते हैं जिसमें आपको विशेष अधिकार दिया गया है। उसी 5वीं अनुसूची में पैसा कानून दिया गया है, वो पैसा कानून जो आपको कहता है कि आप स्वयं शासन कर सकते हो। ये जो सरकार, चाहे विधायक हो, मुख्यमंत्री हो, चाहे प्रधानमंत्री हो, वो भी आपके सामने झुक जाएगा। पैसा कानून जिस गांव में लागू हो जाएगा, जिस गांव में 50% आदिवासियों की जनसंख्या है, उस गांव में पैसा कानून यूं लागू होता है। जहां वो कानून लागू हुआ वो जमीन भी आपकी, वो खनिज भी आपका, और कलेक्टर भी वहां पर आपके बिना अनुमति के नहीं घुस सकता। वही बात दादा मनमोहन साहब भट्टी कह गए, उनके विचारों को हम अमल में लाएंगे, उनके मिशन को हम पूरा करेंगे। इसलिए आप मेरे साथ कहिएगा, भट्टी जी आपका मिशन अधूरा, हम सब मिलकर करेंगे पूरा। भट्टी जी आपका मिशन अधूरा, हम सब मिलकर करेंगे पूरा। भट्टी जी आपका मिशन अधूरा, हम सब मिलकर करेंगे पूरा। भट्टी जी आपका मिशन अधूरा, हम सब मिलकर करेंगे। उनके मिशन जो अधूरा छूटा उसको पूरे करने के लिए वरिष्ठ लोग आपके सामने बैठे हैं।
वो 5वीं अनुसूची हम लागू करेंगे। उस 5वीं अनुसूची को खत्म करने के लिए जो भी क्षेत्र में अगर विस्थापन हो रहा हो, चाहे डैम के नाम पर हो, बफर जोन के नाम पर हो, चाहे वो वन अभयारण्य के नाम पे हो या वन का सौंदर्यकरण के नाम पे हो, विस्थापन को बिल्कुल सहमत करना, उस पैसे को नकार देना, क्योंकि वो पैसा आपका अस्तित्व को खत्म करेगा। सोच के देखिए, जिस क्षेत्र में आपको रखा गया है 5वीं अनुसूची क्षेत्र है, उस क्षेत्र से निकाल कर आपको बाहर फेंक देगा, तो क्या आप 5वीं अनुसूची की मांग कर पाओगे? अरे आप तो उस क्षेत्र में हो ही नहीं, कहां से 5वीं अनुसूची लागू कर दें, कहां से कैसा कानून लागू कर दें, कहां से 6वीं अनुसूची लागू कर दें? तो ये षड्यंत्र पूर्वक काम हो रहा है कि जितने भी आदिवासी, इनका अस्तित्व खत्म तब होगा जब ये अपने क्षेत्र से बाहर चले जाएंगे। अगर आपने अपनी जमीन छोड़ा, अगर आपने अपनी जगह छोड़ा, तो याद रखिए आप अपना अस्तित्व भी छोड़ रहे हो। अपने पुरखों की दी हुई जमीन को छोड़ना मतलब अस्तित्व को खत्म करना, क्योंकि वो जगह दोबारा आपको नहीं मिलने वाली। आप जिस जगह में बस रहे हो वो वन्य संपदा से परिपूर्ण है। जितने भी युवा कसम खा लो, जिस भी क्षेत्र में विस्थापन हो रहा है उसका खुल का विरोध करो, क्योंकि वो षड्यंत्र है। आपके अस्तित्व आपके आंखों के सामने खत्म कर रहे हैं ये लोग। अब सोच के देखिए, मेरी आंखों के सामने मेरी जमीन को कोई छीनता है, मेरी 5वीं अनुसूची में छेड़छाड़ करता है, क्या हम सहन कर लेंगे उसको? युवाओं, आपके ऊपर जिम्मेदारी है। आपने अगर विरोध नहीं किया तो पूरा अस्तित्व खत्म हो जाएगा। दूसरे टॉपिक में मैं बात रखूंगा। आज मनमोहन साहब भट्टी जी हमारे बीच से विदा लिए, षड्यंत्र पूर्वक उनको खत्म किया गया, सबको पता है किस प्रकार से चाल चले। लेकिन कितने लोगों ने उनकी मृत्यु पर सीबीआई जांच की मांग की? कितने लोगों ने मांग की? सारे बीजेपी के विधायक और कुछ कांग्रेस के नालायक विधायक, पूरे मध्य प्रदेश में 47 आदिवासी विधायक है, लेकिन सिर्फ 5 या 6 लोगों ने मनमोहन साहब भट्टी जी की सीबीआई जांच की मांग की। बाकी के क्या समाज का व्यक्ति नहीं था? सबको पता है मनमोहन साहब भट्टी दादा समाज से जुड़े थे और एक सफल राजनीतिज्ञ थे। उनकी मृत्यु जब हुई तो सीबीआई जांच की मांग तक नहीं कर पाए उस हरामखोर विधायक लोगों ने। वो किस पार्टी के विधायक है, वो राजनीति वाले सब लोग जानते हैं। इन लोगों को सालों को बख्शो मत, पूरे समाज से बहिष्कार कर दो। इनके साथ ना कोई रोटी का रिश्ता करेगा ना बेटी का रिश्ता करेगा, साले मर भी जाए, ये मर भी जाए तो याद रखिएगा मेरे बनवाने के साथियों, मेरे पुरखों, इनकी मिट्टी में भी मत जाना, क्योंकि इन लोगों ने हमारे प्रमुख मार्गदर्शक के जांच के लिए सीबीआई जांच की मांग नहीं की। आवाज वक्त आ चुका है, वक्त आ चुका है। मैं समझ राजनीतिज्ञों से कहना चाहूंगा, युवाओं को मौका दो। आपने युवाओं को मौका दो, क्योंकि आपकी 50% जो मेहनत है वो ये युवा पूरी कर देंगे। बच्चे की 50%, मुझे विश्वास है आप एक चुटकी में सब संभाल लो। हमारे बीच में बनवानेश्वर यूनियन के तामिया ब्लॉक के अध्यक्ष भी मौजूद हैं और उसके साथ में कुछ बात ये कहूंगा आपको। जिम्मेदारी है आप सभी युवाओं को। ये जो मैं जागा हूं बनवाना मूवमेंट के लिए, पूरे यूट्यूब, फेसबुक में, ट्विटर में धूम मचा के रखा हूं। अब आपकी भी जिम्मेदारी है कि बनवाने की जिम्मेदारी है आप लोग। और जितने भी हमारे समाज में शोषण हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, उसका खुलकर विरोध करो। वीडियो बनाओ, वीडियो के माध्यम से बोलो और लोगों तक पहुंचाओ कि हमारे एसटी वालों पे किस प्रकार दलित बोल के उनका जातिगत भेदभाव किया जा रहा है। हमारे ओबीसी वाले का मंडल कमीशन के लोग हैं, वो मंडल कमीशन क्या होता है उसके बारे में पढ़ो, उसको लागू करने की मांग करो। और एसटी और एसटी के लोग मिलकर संघर्ष करो। मैं आप सभी लोगों पे जिम्मेदारी सौंपता हूं। आप सबको विरोध करना पड़ेगा। अपने गांव में, किसी भी गांव में आप बनवाना मूवमेंट को खड़ा करिए। अगर वहां कुछ गलत होता है उसका आप विरोध करिए। आप विरोध करोगे, किसी की औकात नहीं कि आपको रोक सके, क्योंकि मेरे को पता है ये बनवाना का खून है, आसानी से रुकने वाला नहीं है। और 2 से 3 मिनट में अपनी बात को रखूंगा, उसका विराम देना चाहूंगा। वैसे भी मैं ज्यादा बोलता नहीं हूं, हद से 8 से 10 मिनट अपनी बात रखता हूं। एक साजिश चल रही है लोगों की, जो आदिवासी दिवस है उसका विरोध कर रहे हैं कुछ लोग। और मैंने एक न्यूज़पेपर में पढ़ा, उसमें बताया गया है कि ये आदिवासी दिवस के नाम पे आदिवासियों को बंटवारा कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। कुछ षड्यंत्रकारी लोग उसका विरोध करके उसको बंद कराने की कोशिश कर रहे हैं। उसका विरोध करो। आदिवासी दिवस का उसके बारे में पढ़ो। और जितने भी युवा सब लोगों से मैं कहना चाहूंगा, हमारी माँ बहन बेटियों के साथ कहीं पर भी गलत हो तो अब आपकी जिम्मेदारी आ गया हो, क्योंकि भट्टी दादा का यही संदेश था। उन्होंने कहा था कि मैं इसलिए जाग रहा हूं क्योंकि मेरी समाज सो रही है, और जिस दिन मैं सो जाऊंगा मतलब सोच लेना मेरी समाज जाग जाएगी। आप सभी लोग जागे हो, इसीलिए यहाँ पर आकर बैठे हो, मेरी बात सुन रहे हो। क्योंकि आप जागे नहीं होते कहीं ना कहीं बाकी लोगों की तरह दुकानदारी चल रहे होते, खेत में काम कर रहे होते। लेकिन आज का दिन आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा दिन में से एक होगा। आज आप मेरे सामने शपथ लेके जाओ कि हमारा अस्तित्व जिससे बच सकता है वो हमारी संस्कृति। एक कुत्ते को कैसे पहचाना जाता है? क्योंकि वो भौंकता है, उसी आवाज से पहचान लेते हैं।
एक शेर को कैसे पहचाना जाता है? क्योंकि वो दहाड़ता है तो उसकी आवाज से पहचान जाते हैं। एक हाथी को कैसे पहचानते हैं? क्योंकि बोलता है, उसकी आवाज निकलती है, उससे पहचाना जाता है। मतलब हर किसी व्यक्ति को उसकी भाषा से पहचानते हैं। हमारी पहचान भी हमारी भाषा है और उस भाषा को लोग खत्म करना चाहते हैं। उसको हम खत्म नहीं होने देंगे। हमारी संस्कृति को हम बचाएंगे और भाषा और संस्कृति जिंदा है तो आप लोगों का अस्तित्व जिंदा है। आप सभी लोगों का तभी अस्तित्व जिंदा है जब आपकी भाषा और संस्कृति जिंदा है। और भाषा संस्कृति कब जिंदा रहेगी? आप यहां से कसम खा लो और मेरे से यहां पर वादा करो, क्योंकि मैं यहां से भाषाबाजी देने के लिए नहीं आया हूं, आपको कुछ काम सौंपने के लिए आया हूं। वो ये काम है कि अपने अपने गांव में खड़ा पहन की स्थापना करके जाओगे। क्या आप वचन देते हो? मुझे वचन देते हो? जोर से बोलो, बड़ा पहनता। आप जितना जोर से बोलोगे मुझे लगेगा कि आपके अंदर आज कुछ गणवाना जलजला ला देंगे, फिर से गणवाना राज ला देंगे। बस आपके जागने की देरी है और आप जाग चुके हो। हर गांव में खड़ा पहन की स्थापना करोगे? ओके, करोगे सभी लोग? हर संडे खड़ा पहन की धुमंगली करोगे? करोगे? मातृशक्ति अपनी संस्कृति क्या है, उस संस्कृति में क्या दिया गया उसका मानोगे आप? भूमिकाओं को बुलाओ, पंडित की रकम भूमिकाओं को बुलाओ तो आपको बताएंगे क्या है संस्कृति। हाँ, वो नहीं बताते उनसे पूछो, जब तक आप पूछोगे तब तक समझ में नहीं आएगा। और जो गणमान्य स्टूडेंट यूनियन है वो अपने इतिहास और संस्कृति को बताता है। मेरा पहली प्राथमिकता है मेरा संस्कृति, मेरी पहली पढ़ाई, मेरी पहली प्राथमिकता है मेरा इतिहास। क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर कहते थे जो समुदाय, जो व्यक्ति अपना इतिहास नहीं जानता वो कभी इतिहास नहीं बना सकता। आप सब लोग इतिहास कब जानोगे? जब गांव गांव में स्टूडेंट यूनियन, गणमान्य स्टूडेंट यूनियन का गठन करोगे। आप करने के लिए तैयार हो? तैयार हो? तैयार हो? तो जोर से बोलो। मैं बोलूंगा कि हम क्या चाहते हैं, आपको बोलना है गणवाना। क्या बोलना है? हम क्या चाहते हैं? हम क्या चाहते हैं? भूभाग हमारा, ये राष्ट्र हमारा, समाज हमारा, संस्कृति हमारी, हम ला के रहेंगे। गणवाना कैसा आएगा? जब गणवाना मूवमेंट से जुड़ोगे और गणवाना मूवमेंट से जुड़े सभी व्यक्ति को अपने गांव तक बुलाओगे, उनका सम्मान करोगे, तभी गणवाना आएगा। समझ में आई बात को? अंतिम में सिर्फ एक बात रखूंगा, उसके बाद मैं वाइंड अप करूंगा। जितने भी सगा साथी मेरा इस वीडियो को देख रहे हैं, जो वीडियो बना रहे हैं, वीडियो डालेंगे, वो सभी वीडियो को शेयर करें और मेरी इस बात को जन जन तक पहुंचाएं कि जितने भी क्षेत्र विस्थापित हो रहा है उनका खुल के। माननीय कमलनाथ जी के कुछ भक्त लोग थे जो मुझे बोल रहे थे, अरे तुम गणमाना वालों ने किया क्या? मैंने बोला तू सोच, अभी तक आंख नहीं खुली तेरी अंदर। क्योंकि जिसको तू विकास कहता है, जिस जंगल को वो कांग्रेसी, वो बीजेपी लोग जो पूंजीपतियों के हाथ में आदिवासियों को जमीन को सौंपते हैं, वो जमीन 5वीं अनुसूची की होती है और जमीन को उनको सौंप देते हैं, वहां पर बड़ी बड़ी फैक्ट्री खड़ी करते हैं। सौंदर्यीकरण के नाम पर आपकी जमीन को छीन के वो लोग अरबों खरबों रुपए कमा रहे हैं और आपका अस्तित्व खत्म कर रहे हैं। लेकिन हमारे लोग कहते हैं अरे कांग्रेस ने की, बीजेपी ने की, आदिवासियों ने कुछ नहीं की। अगर कांग्रेस, बीजेपी, बाकी पार्टियों ने आदिवासियों के लिए, ये कोयतुरों के लिए कुछ की होती तो 5वीं अनुसूची सबसे पहले लागू करती। 5वीं अनुसूची लागू नहीं की मतलब कुछ नहीं की, कोई विकास नहीं किया, इतने सालों से कुछ नहीं किया इन लोगों ने, सिर्फ तुम्हारा अस्तित्व खत्म किया। क्या किया है? क्या किया? अस्तित्व खत्म किया। क्या किया है? जोर से बोलो, कांग्रेस बीजेपी ने क्या किया है? जोर से बोलो, कांग्रेस बीजेपी ने क्या किया है? इन्होंने सिर्फ अस्तित्व खत्म किया है। अगर ये कुछ करते, अगर इन पे दम है, छत्तीसगढ़ का भूपेश बघेल जो कांग्रेसी मुख्यमंत्री है, उस पे अगर दम है तो छत्तीसगढ़ में 5वीं अनुसूची लागू करके दिखा, तब हम बोलेंगे तूने कुछ किया है। रामपथ गमन के नाम पे इस गणमाना भूभाग की सांस्कृतिक जमीन को तो रामपथ गमन बना रहा है। देख वहां किसका कितना इतिहास है। एसटी, एसटी, ओबीसी लोग इस गणमाना भूभाग के लोग हैं और इनका खून एक ही है। जो मूल निवासी शब्द को बोलते हैं, उस मूल निवासी संस्कृति को भी तो जानो। उस मूल निवासी संस्कृति को इन एसटी के लोगों ने, शेड्यूल ट्राइब के लोगों ने बचा के रखा है। ये इस तुम्हारी मूल निवासी संस्कृति है, इसमें लोग रिसर्च कर रहे हैं, कर रहे हैं कि नहीं रिसर्च? बड़े बड़े पीएचडी धारी लोग इस संस्कृति पे रिसर्च कर रहे हैं, खोज कर रहे हैं कि ये क्या थी। उस खोज पे हम भी एक बहुत बड़े हिस्सा बनेंगे। बनोगे आप? गणमाना संस्कृति को बचाओगे? गणमाना संस्कृति को बचाओगे? एक बार जोर से बोलो, बट्टी दादा ना, बट्टी दादा ना, बट्टी दादा अमर है, बट्टी दादा अमर है, बट्टी दादा अमर है।
अधूरा गोंडवाना के वास्ते गोंडवाना के वास्ते गोंडवाना के वास्ते अभी तो ये अंगड़ाई है अभी तो ये अंगड़ाई है गोंडवाना आंदोलन को 100 की रफ्तार से हम युवा भगाने के लिए तैयार हैं। क्या आप हमारे साथ जुड़ने के लिए तैयार हो? क्या आप हमारे साथ जुड़ने के लिए तैयार हो? अगली बार जो हमारे वक्ता आ रहे हैं उनकी बात को बिल्कुल ध्यान से सुने, अमल करें और लाए गोंडवाना राज। सेवा जोहार, जय गोंडवाना, जय जीएसयू। भट्टी जी, आपके अंदर भट्टी जी है, आपके अंदर भट्टी जी संघर्ष करो, संघर्ष करो, अब तुम्हारे साथ बहुत बहुत धन्यवाद। इतना कहकर मैं अपने स्थान ग्रहण करता हूँ।